तालीमात में हम श्री चक्रधर स्वामी संत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। श्री चक्रधर स्वामी रियासत गुजरात के एक शाही घराने के शहजादे थे। वो शाही घराना छोड़कर बैरागियों का लिबास पहनकर महाराष्ट्र में आए। यहाँ घूम घूम कर उन्होंने मसावात का दर्स दिया। श्री चक्रधर स्वामी मर्द व जन और जात पात की तफरीक में यकीन नहीं रखते थे। इनके कायम करदा फिरके को जो लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बनाया था, उस फिरके को महानुभाव फिरका कहा जाता है। श्री चक्रधर स्वामी की लिखी हुई कुछ बातें किताबी सूरत में लैला चरित्र में मौजूद है। संत नामदेव। संत नामदेव को विट्ठल से बड़ी अकीदत थी। वो एक देहात नरसी के रहने वाले थे। उन्होंने कई अभंग लिखे और कीर्तन करके लोगों को बेदार किया। वो पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर उन्होंने भागवत धर्म को फैलाया। वो रियासत पंजाब जाकर उन्होंने लोगों को मसावत की तालीम दी। हिंदी में भजन लिखे। इनके कुछ भजन आज भी सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है। महाराष्ट्र में इनके अभंग बड़ी अकीदत के साथ घर घर में गाए जाते हैं। संतों की तालीमात में हम संत ज्ञानेश्वर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। उनके दो भाई थे, सोपानदेव और निवृत्तिनाथ, और एक बहन थी जिसका नाम मुक्ताबाई था। इन भाई बहनों को लोग सन्यासी की औलाद कह के पुकारते थे, क्योंकि उनके वालिद ने सन्यास ले लिया था, लेकिन अपने गुरु की हिदायत पर सन्यास तर करके वो अपने घर वापस आ गए थे। सन्यास तर करने के बाद उनके घर 4 बच्चों का जन्म हुआ था, इसलिए लोग इन्हें सन्यासी की औलाद कह के पुकारते थे। एक बार संत ज्ञानेश्वर गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए, लेकिन इन्हें किसी ने भिक्षा नहीं दी। लोग उनको बुरा भला कहने लगे। उनका दिल टूट गया और वो अपनी नई झोपड़ी में वापस आ गए। उनकी बहन मुक्ताबाई ने उन्हें समझाया कि तुम इस तरह से बैठे रहोगे तो लोगों की खिदमत कौन करेगा। वो अपना दुख भूलकर लोगों की खिदमत में लग गए। उस वक्त गरीबों और पसमानदा लोगों के साथ मजहब के नाम पर नाइंसाफी होती थी। उन्होंने बताया कि हर एक से यकसा सुलूक करो, दुखियों की मदद करो और उनके दुख दूर करो। उस जमाने में मजहबी मालूमात संस्कृत किताबों में बंद थी और आम लोगों की बोलचाल की और कारोबार की जबान मराठी थी। ज्ञानेश्वर ने मराठी जबान में ज्ञानेश्वरी नाम की एक किताब लिखी। इस किताब के जरिए उन्होंने भाईचारगी और मोहब्बत की तालीम दी। संत ज्ञानेश्वर ने जवानी में पूना के करीब आलंदी गांव में जिंदा समाधि ली। आज भी लाखों लोग बड़ी अकीदत के साथ हर साल आषाढ़ी कार्तिक को आलंदी पंडरी जाते हैं।